सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, हम लोग ITI फिटर टर्नर एवं मशीनिस्ट ट्रेड के लिए जो है 1000 टेक्निकल MCQ की सीरीज को स्टार्ट किए थे। उस सीरीज का यह दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो है फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है 20 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। यदि आपने उस फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग जो है 21 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है 1000 टेक्निकल क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है। चाहे आप ITI करके कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या फिर ITI कर रहे हों और ITI एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, दोनों प्रकार के स्टूडेंट के लिए ज़रूरी है ये क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन ऐड किया है, यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो AI से क्वेश्चन ऐड किया गया है वो क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम में हो क्या रहा है कि AI से क्वेश्चन को उठाया जा रहा है। तो जब एग्ज़ाम में देने जाते हैं स्टूडेंट तो वहाँ पर उनको क्वेश्चन वो नए लगते हैं, लेकिन यदि यहाँ पर आप लोग प्रैक्टिकल किए रहेंगे तो आपको वो दिक्कत नहीं होगी। वहाँ पर उन क्वेश्चन को फेस करने में कोई आपको इशू नहीं आएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल में नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ITI से रिलेटेड सारी अपडेट देखने को आपको मिल जाती है। और हाँ, यदि आपको ये 1000 क्वेश्चन का जो है MCQ सीरीज का जो है PDF आप लोगों को चाहिए तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पर ये PDF डला हुआ है, तो वहाँ से आप लोग इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। 21 नंबर में क्या बोला गया है? विच ऑपरेशन इज कैरियड आउट बिफोर टैपिंग एंड इंटरनल थ्रेड। बोला गया है कि इंटरनल थ्रेड यानी आंतरिक चूड़ी बनाने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रैक्टिकल बेसिस है कि जब आप इंटरनल थ्रेडिंग कर रहे हैं तो उस थ्रेडिंग करने से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाता है। क्या सेंटरिंग, ड्रिलिंग या फिर नर्लिंग। तो देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर ड्रिलिंग की ओर जाएंगे। तो देखिए, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग हो जाएगा? यहाँ पर बोला गया है इंटरनल थ्रेड बनाने से पहले, यानी चूड़ी कट करना है आपको, तो उस चूड़ी को कट करने से पहले आपको ये ड्रिल तो ऑलरेडी दिया रहता है, ठीक है, ड्रिल ऑलरेडी दिया रहेगा। लेकिन उससे पहले देखिए, इसमें 2 स्टेप में होता है, 3 स्टेप में, ठीक है। पहला स्टेप आपका ड्रिलिंग होता है, दूसरा काउंटर सिंकिंग होता है और उसके बाद काउंटर सिंकिंग, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर काउंटर सिंकिंग दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर यहाँ पर ड्रिलिंग ही हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट स्टेप में आपका ड्रिलिंग किया जाता है, दूसरे स्टेप में आपका चेम्फरिंग किया जाता है और उसके बाद जो है यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, थ्रेडिंग की जाती है। तो यहाँ पर C ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक था, हमने जो है इसको चेम्फरिंग समझ लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका C ही होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 22 नंबर में कि व्हाई इज एन ऑड लेग कैलिपर यूज्ड इन फिटिंग में ऑड लेग कैलिपर का उपयोग क्यों किया जाता है। क्या राउंड जॉब को मेजर करने के लिए, या फिर मार्क पैरेलल लाइंस फ्रॉम एज, क्या किसी किनारे से पैरेलल लाइन जो है मार्क करने के लिए। तो एग्जैक्ट यही B ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है यहाँ पर कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ए काउंटर बोर टूल। काउंटर बोर टूल का कार्य क्या है। तो देखिए, जो काउंटर बोर टूल होता है क्या करता है, टू एनलार्ज द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल्ड फॉर बोल्ट हेड फिटिंग। क्या करता है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई जॉब है, ठीक है, ये आपका कोई जॉब है और यहाँ पर क्या हुआ है, ड्रिल किया हुआ है, ठीक है। तो ये काउंटर बोर क्या करता है कि एंड में इसको क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ऐसे कर देता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया,
और इसको ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्टली इसका इतना बड़ा हेड बन जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, बोल्ट के हेड की फिटिंग के लिए प्रोवाइड किया जाता है, जिसे काउंटर बोरिंग भी कहा जाता है ऑपरेशन में। तो वही काउंटर बोर टूल का यही कार्य हो जाएगा। एनालाइज द एंड ऑफ ए ड्रिल्ड होल्ड, पहले से ड्रिल किए गए होल के जो है एंड को, ठीक है, एंड को यानी किनारे को जो है बड़ा करना। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि विच गेज इज यूज टू चेक द फ्लैटनेस ऑफ ए सरफेस गेज, सतह की फ्लैटनेस जांचने के लिए कौन सा गेज प्रयोग किया जाता है। सरफेस की फ्लैटनेस जांच करना है, ठीक है, फीलर गेज, स्ट्रेट गेज, प्लग गेज, स्लिप गेज। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका, स्ट्रेट एज राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट बोला गया है द मेन फंक्शन ऑफ लुब्रिकेंट इन मशीनिंग इज, मशीनिंग में लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या है, मेन पर्पज क्या है, क्या स्पीड को इंक्रीज करना या फिर रिड्यूस फ्रिक्शन एंड हीट, क्या घर्षण और ऊष्मा को जो है कम करना। तो एग्जैक्ट लुब्रिकेंट का यही कार्य होता है कि दो पार्टों के बीच में जो घर्षण हो रहा है तो उसको कम करना, और जब कम हो जाएगा तो ऑलरेडी जो है घर्षण कम हो जाएगा तो हीट कम हो जाएगी। ठीक है, यानी दो सरफेस के बीच एक निश्चित डिस्टेंस बनाए रखना, ये होता है लुब्रिकेंट का कार्य। ठीक है, एक परत तैयार करना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है 26 नंबर में कि व्हाट इज द पिच ऑफ ए स्क्रू, किसी स्क्रू की पिच से क्या अभिप्राय है। डायामीटर ऑफ स्क्रू, क्या स्क्रू के डायामीटर से है, या फिर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट थ्रेड, यानी जो दो थ्रेड हैं उनके बीच डिस्टेंस जो होती है वह हमारे स्क्रू की पिच कहलाती है। तो एग्जैक्ट आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाई इज ए ड्रिफ्ट यूज्ड इन फिटिंग शाफ्ट, फिटिंग शाफ्ट में ड्रिफ्ट का उपयोग क्यों किया जाता है। टाइटन नट, क्या नट को टाइट करने के लिए, या फिर सेकंड ऑप्शन में दिया गया टू रिमूव टेपर्ड शैंक टूल, क्या टेपर शैंक टूल को हटाने के लिए, या एनलार्ज होल, क्या होल को बड़ा करने के लिए, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है टू चेक अलाइनमेंट, क्या अलाइनमेंट को चेक करने के लिए। तो ड्रिफ्ट का जो मेन यूज होता है फिटिंग शाफ्ट में वो क्या होता है, देखिए यहाँ पर ड्रिल ड्रिफ्ट की बात कही जा रही है, ठीक है, रिवेटिंग वाले ड्रिफ्ट की नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर टेपर शैंक टूल को जो है रिमूव करने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच फाइल इज मोस्ट सूटेबल फॉर फिटिंग कीवेज, कीवेज की फाइलिंग यानी चाबी घाट की फाइलिंग के लिए कौन सा उपयुक्त फाइल कौन सी है, मतलब सबसे उपयुक्त कौन सी फाइल है। फ्लैट फाइल, स्क्वायर फाइल, राउंड फाइल, या फिर ट्रायंगुलर फाइल। तो कीवेज की बात की गई है इसलिए हम स्क्वायर फाइल की ओर जाएंगे। यहाँ पर 28 का आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है व्हाई इज टेम्परिंग डन आफ्टर हार्डनिंग, हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग क्यों की जाती है। क्या ब्रिटनलेस को इंक्रीज करने के लिए यानी भंगुरता बढ़ाने के लिए, या फिर टू इंक्रीज डक्टिलिटी एंड टफनेस, क्या डक्टिलिटी तन्यता और टफनेस यानी चिमड़ापन को जो है बढ़ाने के लिए। तो एग्जैक्ट जो है यहाँ पर हार्डनिंग के बाद टेम्परिंग करने का पर्पज होता है कि मटेरियल में हम डक्टिलिटी इंक्रीज कर सकें और टफनेस भी इंक्रीज कर सकें। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ए स्लिप गेज, स्लिप गेज का कार्य क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्लिप गेज का कार्य क्या है। चेक राउंडनेस, क्या ये राउंडनेस चेक करता है, या फिर टू मेजर एंड सेट वेरी स्मॉल डायमेंशन एक्यूरेटली। तो एग्जैक्ट हमारा ये जो है माप भी देता है और साथ साथ बहुत ही छोटे डायमेंशन को एक्यूरेटली जो है सेट कर सकता है।
बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द एंगल ऑफ ए वी ब्लॉक। जो वी ब्लॉक होता है उसका एंगल कितना होता है। तो वी ब्लॉक का जो है सामान्यतः एंगल जो होता है वह 90 डिग्री होता है, ये याद रखने वाली बात है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है वी ब्लॉक से रिलेटेड कि वी ब्लॉक कितने ग्रेड में पाए जाते हैं। तो जो हमारा वी ब्लॉक होता है वह कितने ग्रेड में पाया जाता है। तो वह 2 ग्रेड में पाया जाता है, ठीक है। पहला होता है ए ग्रेड में और दूसरा होता है बी ग्रेड में। ए ग्रेड वाला ज़्यादा परिशुद्ध होता है और बी ग्रेड वाला कम परिशुद्ध होता है। ए ग्रेड की लंबाई की बात करें तो यह 100 मिलीमीटर लंबाई तक प्राप्त होता है और ये जो है 300 मिलीमीटर से लेकर जो है 500 के बीच जो है प्राप्त होता है, ठीक है, अवेलेबल होता है। वहीं पर बात करें मटेरियल की तो ए ग्रेड वाला जो हमारा वी ब्लॉक होता है ये हार्डन्ड स्टील से बनाया जाता है और जो बी ग्रेड वाला होता है ये क्लोज ग्रेन ग्रे कास्ट आयरन से बनाया जाता है। तो ये वी ब्लॉक से रिलेटेड आपको सब कुछ क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट 32 नंबर में क्या बोला गया है, विच टूल इज यूज टू कट इंटरनल थ्रेड। आंतरिक चूड़ी काटने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आंतरिक चूड़ी की बात की जाए तो टैप आपका राइट आंसर होगा। वहीं पर बाहरी चूड़ी की बात की जाए तो डाई आपका राइट आंसर होगा। फाइल से हम कोई भी थ्रेडिंग नहीं कर सकते हैं और रीमर से भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट 33 नंबर में बोला गया है विच पार्ट ऑफ वर्नियर कैलीपर इज यूज टू मेजर डेप्थ। यानी जो है वर्नियर कैलीपर का कौन सा हिस्सा गहराई नापने में प्रयोग होता है। क्या वह मेन स्केल है, डेप्थ बार है, आउटसाइड जा है या फिर इनसाइड जा है। तो देखिए गहराई मापना होता है तो वहाँ पर मेन जो फंक्शन होता है वह डेप्थ बार का होता है। तो बी ऑप्शन 33 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 34 नंबर में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ हैक्सा ब्लेड यूज्ड फॉर कटिंग थिन शीट मेटल। यानी पतली शीट मेटल काटने के लिए कौन सी हैक्सा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। कोर्स पिच वाले ब्लेड का यूज किया जाता है, फाइन पिच ब्लेड का यूज किया जाता है, मीडियम पिच ब्लेड या फिर एडजस्टेबल ब्लेड। क्या राइट आंसर हो जाएगा 34 का। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, फाइन पिच ब्लेड। देखिए हैक्सा के पिच का चयन जो है 2 प्रकार से किया जाता है, एक मटेरियल के सॉफ्टनेस और हार्डनेस पर और दूसरा क्या है हमारे मटेरियल के क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर डिपेंड करता है। मटेरियल सॉफ्ट है तो कोर्स पिच वाला ब्लेड यूज होगा, मटेरियल हार्ड है तो फाइन पिच ब्लेड यूज होगा। और वहीं पर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात करें तो अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया बड़ा है तो उस कंडीशन में हम कोर्स पिच ब्लेड का यूज करेंगे और वहीं पर कहें क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कम है तो उस कंडीशन में हम फाइन पिच ब्लेड का यूज करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्या बोला गया है विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड फॉर मेकिंग फाइल्स। फाइल बनाने के लिए सामान्यतः कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी रेती होती है वह हाई कार्बन स्टील से बनाई जाती है सामान्यतः। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर का। नेक्स्ट क्या बोला गया 36 नंबर में वाई इज ब्लू मैचिंग यूज्ड इन फिटिंग में ब्लू मैचिंग क्यों की जाती है। क्या ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ सरफेस कांटेक्ट। क्या जो सतह का कांटेक्ट है उसकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर टू चेक राउंडनेस, क्या राउंडनेस जांच करने के लिए या थिकनेस मेजर करने के लिए या फिर रिड्यूस हार्डनेस, क्या कठोरता कम करने के लिए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ब्लू मैचिंग क्यों की जाती है टू इम्प्रूव एक्यूरेसी ऑफ सरफेस कांटेक्ट। सरफेस के कांटेक्ट की एक्यूरेसी को जो है इम्प्रूव करने के लिए ब्लू मैचिंग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 37 नंबर में बोला गया है कि विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर बोर डायामीटर वेरी एक्यूरेटली। बोर के व्यास को बहुत सटीकता से मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर
वर्नियर कैलीपर का यूज किया जाएगा, माइक्रोमीटर का, बोर गेज का या फिर प्लग गेज का। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात तो यहाँ पर मापने की बात कही गई है, इसलिए प्लग गेज नहीं होगा। प्लग गेज चेक करता है, चेकिंग टूल के अंतर्गत आता है। लेकिन जो बोर गेज होता है यह बोर के व्यास को बेहतरीन एक्यूरेटली परिशुद्धता के साथ जो है मापता है। सी ऑप्शन यहाँ पर 37 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 38 नंबर में बोला गया है विच फाइल कट इज बेस्ट सूटेड फॉर फिनिशिंग वर्क। फिनिशिंग कार्य के लिए कौन सी फाइल का कट सबसे उपयुक्त है? क्या रफ, बास्टर्ड, सेकंड कट या फिर स्मूथ? यहाँ पर ग्रेड के अनुसार दिया गया है, ना कि कट के अनुसार। ठीक है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फिनिशिंग की कार्य की बात कही गई है तो हम स्मूथ फाइल का यूज करेंगे यहाँ पर ग्रेड के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर में क्या बोला गया है विच हैंड टूल इज यूज्ड टू एनालार्ज एन एग्जिस्टिंग होल स्लाइटली। मौजूद होल को हल्का बड़ा करने के लिए कौन सा टूल प्रयोग किया जाता है? यानी पहले से बना हुआ है होल, उसको क्या है थोड़ा सा इंक्रीज करना है, एनालार्ज करना है, तो उसके लिए हम रीमर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, रीमर से एक्यूरेसी भी इम्प्रूव होती है जो होल का सरफेस है, और साथ ही उसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा होता है। नेक्स्ट बोला गया व्हाट इज द कलर कोड ऑफ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर। ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का कलर कोड क्या होता है? रेड, ब्लू, ब्लैक या फिर ग्रीन? तो देखिए ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की बात करें तो उसके लिए ब्लैक कलर का यूज किया जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। यदि आपको ये वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो, वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर इसी तरह का कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।